क्या हुआ था उस दौरान, एक चित्र खींचने की कोशिश करता हूँ कि आजादी के अश्वमेध में शुरू हुआ था होम रक्त से हो तब तो आसमान बोलने लगा, और बच्चे बूढ़े जवान नर नारियों में जागा क्रोध शांत शौर्य सिंधु में उफान बोलने लगा। कि आजादी के अश्वमेध में शुरू हुआ था होम रक्त से हो तब तो आसमान बोलने लगा, और बच्चे बूढ़े जवान नर नारियों में जागा क्रोध शांत शौर्य सिंधु में उफान बोलने लगा। वो जाति वर्ण धर्म वाले टूटते गए प्रपंच, सबके दिलों में स्वाभिमान बोलने लगा। कि जाति वर्ण धर्म वाले टूटते गए प्रपंच, सबके दिलों में स्वाभिमान बोलने लगा। और पंचनद वाले रणवीर बांकुरे के साथ इनकलाब पूरा हिंदुस्तान बोलने लगा। और क्या हुआ कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम्बू साधुओं की टोली बोलने लगी। कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम्बू साधुओं की टोली बोलने लगी। वो देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण, तो विदेश वतनों की होली बोलने लगी। कि देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण, तो विदेशी वतनों की होली बोलने लगी। और वंदे मातरम और जय हिंद वाले बोल नेताजी की पिस्टल की गोली बोलने लगी। क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे देवेंद्र भाई। आजादी किन लोगों के माध्यम से मिली, और जिन लोगों ने आजादी का श्रेय लिया उन्होंने देश की हालत क्या बना दी थी, क्या बनाने की प्लानिंग थी। लेकिन तब एक बिखरे हुए देश को एकत्रित करने का जिसने काम किया, अभी 2 दिन पहले उसका जन्म दिवस बीत के गया है, उसको समर्पित जब कुछ पंक्तियां करता हूं कि लालची लुटेरों ने मचाई खूब लूटपाट, 3-3 टुकड़े किए थे विश्व बेल ने। किसने सोचा था कि आजादी ऐसे रूप में आएगी, एक तरफ पूरी पाकिस्तान, दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, बीच में हिंदुस्तान, 3-3 टुकड़े कर दिए गए देश के। तब कहना चाहूंगा कि लालची लुटेरों ने मचाई खूब लूटपाट, 3-3 टुकड़े किए थे विश्व बेल ने। और भारती की अस्मिता थी तार तार, बार बार बाघ को बना दिया था खार खूनी खेल ने। कितना रक्तपात हुआ आजादी के समय कि लालची लुटेरों ने मचाई खूब लूटपाट, 3-3 टुकड़े किए थे विश्व बेल ने। और भारती की अस्मिता की तार तार, बार बार बाघ को बना दिया था खार खून खेल ने। और बिच्छुओं की भांति जन्मती रियासतों के लिए काम ढाल का किया अहिंसकों की ठेल ने। बिच्छुओं की भांति जन्मती रियासतों के लिए काम ढाल का किया अहिंसकों की ठेल ने। किंतु अश्वमेध सा संकल्प के और नए टुकड़ों से देश को बचा लिया पटेल ने। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह देता है कि नहीं हम भारत माता की जय नहीं कह सकते, हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, अब तो हद होगी साहब। एक बार मैं टीवी पर देख रहा था, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब बैठे थे और उस टीवी पर यह डिबेट चल रही थी कि जो इस देश में तिरंगा अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए कि नहीं। ये दृश्य देखकर मेजर साहब की आंखों में आंसू आ गए। बोले आज हम सैनिक अकेले पड़ गए हैं, जिस तिरंगे के लिए हम अपनी जान देते हैं आप उस पर बहस कर रहे हो। तब एक कवि जो महसूस करता है देश की भावना, मेजर जनरल साहब से कहना चाहूंगा, सुनिए मेजर साहब, इन चंद लफंगों से अब देश को मत जोड़िए। देश की भावना क्या है वो पहुंचाना चाहूंगा कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। और गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान नहीं। बहुत अच्छा है। गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए पाकिस्तान नहीं होगा। इस देश के सैनिक पर आरोप लगा दिया कि देश की सेना बलात्कारी हो गई है। किसी शहीद की अंतिम यात्रा में जाना तब महसूस करना इस देश का सैनिक क्या होता है, तब बताना चाहूंगा। एक चित्र खींचने की कोशिश करता हूं, क्या है इस देश का सैनिक
कि चीर ने आतंक रूपी अंधकार हेतु फूल खुद को जला के दिनमान बन जाता है। वो काल पृष्ठ परिणाम स्वर्ण अक्षरों में लिख शौर्य शान में शुभायमान बन जाता है। वो सिंघनी के वंश का बढ़ा के मान स्वाभिमान शूरता का एक उपमान बन जाता है। कि सिंघनी के वंश का बढ़ा के मान स्वाभिमान शूरता का एक उपमान बन जाता है। वो वर्दी को पहन के बनता है इंसान ओढ़ के तिरंगा भगवान बन जाता है। वाह 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 देवेंद्र भाई, क्या कहने क्या कहने। कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से। कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से, अरे नेता न पार्टी न सियासत की वजह से, ये मुल्क सलामत है शहादत की वजह से। एक बॉलीवुड की उद्दंड अदाकारा ने कह दिया कि देश का सैनिक मुझे घूर रहा था एक फिल्म की पिटी हुई फिल्म की टीआरपी के लिए। जब उस अदाकारा का विरोध हुआ तो इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी आ गए कि इस देश की नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। तब कहना चाहूंगा साहब, बॉलीवुड की उद्दंड अदाकारा इस देश की नारी शक्ति का प्रतीक नहीं हो सकती। कौन नारियां हैं जिससे इस देश को गर्वित होने का अवसर मिलता है? तब बताना चाहूंगा कौन है वो नारियां। कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। वो सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। कि पीटी उषा, साक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। वो सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। और बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। कि बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। अमर सुहागिनों के त्याग पे टिका है देश, सैनिकों की माओ में है जान मेरे देश। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। तब कहता हूं, जब कहते हैं लोग भारत माता की जय नहीं कह सकते साहब, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पता चलना चाहिए कि किसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। बिल्कुल। तब कहना चाहूंगा साहब कि अमर शहीदों की वाणी का पावन दृढ़ निश्चय बोले, भारत भूमि पर रहने वाला जन जन हो निर्भय बोले। और राष्ट्रवाद के शंखनाद में शोक न हो समझौते का, अपने बाप से पैदा हो भारत माता की जय। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। कि कोई किसी का भी कितना भी करे गुणगान, किंतु रक्त से लिखी कहानी मत भूलना। और लाला लाजपत राय ने जो खाई लाठियां व सावरकर का काला पानी मत भूलना। और दुर्गावती अवंती बाई सी वीरांगनाएं, लक्ष्मी बाई झांसी वाली रानी मत भूलना। और बालवीर खुदीराम बोस का बड़प्पन व बूढ़े से जफर की जवानी मत भूलना। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। आज उन त्याग बलिदान की परंपरा के बदौलत ही आज कश्मीर में इतना निर्णायक कदम उठाने की जब देश के नायक हिम्मत करते हैं, तब कहना चाहूंगा स्वागत है। कविता कभी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करती, लेकिन जब कोई अच्छा कदम उठाता है तो कविता का समर्थन करना भी एक साहित्यकार की भूमिका होती है। तब कहना चाहूंगा कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा अवरोध टाल दिया मोटा भाई ने। और बेबस जवानों की जवानियों को देके छूट और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। मोटा भाई समझते हैं ना, मोटा भाई का अर्थ होता है बड़ा भाई, और मोटा भाई कहते हैं हमेशा को। कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा अवरोध टाल दिया मोटा भाई ने। और बेबस जवानों की जवानियों को देख के छूट और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। और कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, ब्रह्म सबका निकाल दिया मोटा भाई ने। और बिस्तरों में अब बौखलाहट मची हुई है, बामियों में बांस डाल दिया मोटा भाई। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत माँ की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे,
कश्मीर तो केवल झांकी है कि जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत माँ की है। कश्मीर तो केवल झांकी है। अरे हो जाए देर भले कितनी, सारे सुधार हम कर देंगे। नेहरू की गलती सुधर गई, जिन्ना की गलती बच। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। और क्या गलती है वो तब बताना चाहूंगा, स्वागत है भैया, स्वागत। जो अब तक नहीं पहुंचे, कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है। अमरहुत आत्माओं का भी सम्मान बाकी है। कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है। अमरहुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अरे अभी कश्मीर से कालिक मिट्टी है 370 की, अभी पख्तून, गिलगित और बाल्टिस्तान पर। तब कहना चाहूंगा कि श्वेत पत्र सैनिकों के रक्त से सने हुए हैं, समझौते वाली सारी बंदिशों को तोड़ दो। वो आसुरीय शक्तियों में कश्यप धरा है कैद, घाटी की घटाओं में विनाश रथ मोड़ दो। वो उत्तराएं मांगती हैं जयद्रथों के शीश खंड, धर्म 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 वाली राह पार्थ छोड़ दो। कि उत्तराएं मांगती हैं जयद्रथों के शीश खंड, धर्म 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 वाली राह पार्थ छोड़ दो। और शत्रुओं के नाश हेतु नीतियां अनीतियां क्या, पाक पे प्रहार कर परमाणु छोड़ दो। जब ऐसा माहौल बनता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध होगा, तो लोग पूछने लगते हैं कि क्या होगा। मैं कहता हूं वही होगा जो होता आया है, लेकिन वो और भी नहीं होना चाहिए जो और भी होता आया है। हर बार इस देश की सेना के शौर्य को छला गया है। तब कहना चाहूंगा कि शांति वाली नींद लेके हमको न सोने देंगे जीवित निशाचरों के काफिले न छोड़िए। उस सैनिकों की शूरता की सौदेबाजी हो न पाए, पीओके के जैसे कोई घपले न छोड़िए। कि शांति वाली नींद लेके हमको न सोने देंगे जीवित निशाचरों के काफिले न छोड़िए। उस सैनिकों की शूरता की सौदेबाजी हो न पाए, पीओके के जैसे कोई घपले न छोड़िए। और इस बार युद्ध का हिसाब ऐसा कीजिए कि आधे अधूरे कोई मसले न छोड़िए। कि इस बार युद्ध का हिसाब ऐसा कीजिए कि आधे अधूरे कोई मसले न छोड़िए। और एक बार छोड़ दिए 93,000, किंतु इस बार सांप वध कुछ लेना छोड़िए। वाह 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 वाह। कितनी हो दोगली हो गई है इस देश की राजनीति। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, इस देश के दोगले राजनेता सबूत मांगने लगे कि कितनी लाशें थी। अब कहना चाहूंगा साहब, क्या है भारत की सेना कि दुर्गम पथ के अनुगामी है, फांसे नहीं गिना करते। बांध कफन सर पे चलते हैं, सांसें नहीं गिना करते। कि दुर्गम पथ के अनुगामी हैं, फांसे नहीं गिना करते। बांध कफन सर पे चलते हैं, सांसें नहीं गिना करते। अरे भरत वंश हैं, पाल सिंह मुख दांत गिना करते हैं हम, आतंकी पिल्लों की हरगिज लाशें नहीं गिना। जिंदाबाद भाई। क्या है इस देश की राजनीति। तब पोल खोलना चाहूंगा इस देश की दोगली राजनीति की कि पूरा विश्व जिसके जिहाद से है बर्बाद, ये वही आतंक की मशीन मांगने लगे। वो देश के सपेरे वोट बैंक को नचाने हेतु नए नागों के लिए भी बीन मांगने लगे। कि पूरा विश्व जिसके जिहाद से है बर्बाद, ये वही आतंक की मशीन मांगने लगे। वो देश के सपेरे वोट बैंक को नचाने हेतु नए नागों के लिए भी बीन मांगने लगे। और धीरे धीरे होता देश खुशहाल, किंतु ये तो देश का भविष्य गमगीन मांगने लगे। और कश्मीरी पंडितों का धरना लौटा सके जो घुसपैठी के लिए जमीन मांगने लगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और क्या बना दी इस देश की हालत कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं। देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाए सिंह के अतीत कोई भूत, ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। जब एक गाल के बदले में दूसरा गाल दिखाने पर उस गाल पर तमाचा नहीं सीधी गर्दन उतार ली जाए, तो ऐसी अहिंसा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तब कहना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं, देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए। वो शावक न भूल जाए सिंह के
के अतीत कोई भूत, ये अहिंसा का उत्तर जाना चाहिए। वो शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। कि शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा है दिलीप भाई, क्या कहने हैं। अंग्रेज आए थे इस देश में, एक शगुफा छोड़ के गए कि तुम मूल निवासी ये बाहरी हैं। इस देश के निवासियों को आपस में लड़ाया, फूट डाली और राज करके गए। आज भी मेरे देश के राजनेता वही कर रहे हैं। तब कहना चाहूंगा साहब, क्या है हम लोग कि हम चाहें तो सारी दुनिया को नतमस्तक कर देंगे। तम के हर दरवाजे पर सूरज की दस्तक कर देंगे। विश्व पटल में अपनी ध्वजा पताका फहरा जाएगी और सनातन संस्कृत की रंगोली गहरा जाएगी। अरे लेकिन ये कैसे होगा? हम टुकड़ों टुकड़ों खंडित हैं। हम ठाकुर, हम बनिया, हम धोबी थानक, हम पंडित। वाह, क्या कहने, क्या कहने। अब कहना चाहूंगा साहब कि एक ही बनावट है, एक ही सजावट है, किसी एक में ही ईश्वरत्व नहीं मानता। वो सब ही रहे निवासी, सब ही रहे प्रवासी, अच्छा ही रहा किसी का वक्त नहीं मानता। वो जातियों के नाम पे जो करते हैं तोड़ फोड़, उन्हें भीम बुद्ध से आसक्त नहीं मानता। कि जातियों के नाम पे जो करते हैं तोड़ फोड़, उन्हें भीम बुद्ध से आसक्त नहीं मानता। वो शबरी के घर भोज से जो करे परहेज, ऐसे पागल को राम भक्त नहीं मानता। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। जब लोग कहते हैं वामपंथियों द्वारा इस देश में एक झूठा इतिहास फैलाया गया कि तुम्हारा इतनी सालों से शोषण हुआ है फलाना ढिमका, तब एक प्रमाण देता हूं साहब। कालांतर में जो कुरीतियां व्याप्त हुई हैं, मध्यकाल में भी वो कुरीतियां नहीं थी। एक प्रमाण देता हूं, जाति एकता से एक प्रसंग उठाता हूं मध्यकाल का। कि चित्तौड़ के दुर्ग में चला था काल का कुचक्र, एक पूर्ण खानदानी ध्वंस को बचा लिया। और मध्यकाल की अमर साधिका ने साधना से युग में कुशासन के दंश को बचा लिया। कि चित्तौड़ के दुर्ग में चला था काल का कुचक्र, एक पूर्ण खानदानी ध्वंस को बचा लिया। और मध्यकाल की अमर साधिका ने साधना से युग में कुशासन के दंश को बचा लिया। उधायमा ने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराए अंश को बचा लिया। कि धायमा ने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराए अंश को बचा लिया। वो जातियों में कितना सुमेल उस काल में था, गुजरी ने राजपूती वंश को बचा लिया। वाह 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 वाह, बहुत। अब कहना चाहूंगा साहब कि राम जी की रूह को मिठास कर गई तृप्त, शबरी के बेरों की पवित्रता भी पूजिए। और गंगा को कठौती में बसाने वाले दिव्य संत पारस रैदास की विचित्रता भी पूजिए। और ऊंच नीच छोड़ के लड़े थे शत्रुओं के साथ, राणा भील राज वाली मित्रता भी पूजिए। कि ऊंच नीच छोड़ के लड़े थे शत्रुओं से साथ, राणा भील राज वाली मित्रता भी पूजिए। और ईश्वर के नाम पे आडंबर दिखाइए ना, चित्रहीन उनकी चरित्रता भी पूजिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहने लगते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कितने आ गए हम आडंबर में। आज हमारे बीच जो पाखंड की पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा की पोल खोलना चाहूंगा साहब। एक बार जब अपने कर्म देखोगे तो कहो, शर्म से कहोगे क्या हम हिंदू हैं, तब कहना चाहूंगा मातृ शक्ति बैठी है, मातृ शक्ति के चरणों में ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। अपना अंतिम छंद पढ़ता हूं, आप लोगों का समर्थन बताएगा कि मैंने कितना सही काय पाठ किया। तब कहना चाहूंगा कितने आगे आ गए हम लोग पाखंड में। कि धर्म की दुहाई दे रहे हैं सीना तान के, वो किंतु रोज ही कुकर्म की बयार लेते हैं। और ढोंगियों के सर पे चढ़ा पाखंड का बुखार, ज्ञान बांटने के भी लाखों हजार लेते हैं। कि धर्म की दुहाई दे रहे हैं सीना तान के, वो किंतु रोज ही कुकर्म की बयार लेते हैं। और ढोंगियों के सर पे चढ़ा पाखंड का बुखार, ज्ञान बांटने के भी लाखों हजार लेते हैं। वो चेहरा मासूम है, चरित्र बना कातिलों का, निज स्वार्थ परमार्थ में उतार देते हैं। कि चेहरा मासूम है, चरित्र बना कातिलों का, निज स्वार्थ परमार्थ में उतार देते हैं। और चीटियां चुगाने वाले लोग यहाँ जाने कैसे कोख में मासूम बेटियों को मार देते हैं। क्या कहना।